तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा ये प्रोलैप्स किन किन वजूहात की वजह से होता है, ऐसी कौन कौन सी मैनेजमेंटल फॉल्ट्स होते हैं जिनकी वजह से हमें प्रोलैप्स का सामना करना पड़ता है, इसकी मेडिकेशंस क्या है और हम कहाँ पे अपनी मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं 100% इस प्रोलैप्स की कंडीशन से छुटकारा पाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। तो वेलकम है जी एक ब्रांड न्यू वीडियो में, पोल्ट्री की बातें सेशन 9 में। तो यार आज हम एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो कि अंडा देने वाली मुर्गियों में अक्सर पाई जाती है, प्रोलैप्स। प्रोलैप्स एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन होती है जब बर्ड्स अंडा देने लगते हैं या अंडा देने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी बॉडी पे प्रेशर अप्लाई करते हैं और इस प्रेशर की वजह से कभी ये होता है कि अंडा देने वाली नाली जो होती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है, बर्ड का इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी अंडे के साथ साथ बाहर आ जाते हैं। बर्ड बहुत पेन में रहता है और इस पेन की वजह से बर्ड की इंस्टेंट मोर्टेलिटी हो जाती है, उसी वक्त बर्ड मर जाता है। और अगर बर्ड सर्वाइव कर भी जाए तो भी कुछ दिनों बाद बर्ड की मोर्टेलिटी हो जाती है। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा ये प्रोलैप्स किन किन वजूहात की वजह से होता है, ऐसी कौन कौन सी मैनेजमेंटल फॉल्ट्स होते हैं जिनकी वजह से हमें प्रोलैप्स का सामना करना पड़ता है, इसकी मेडिकेशंस क्या है और हम कहाँ पे अपनी मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं 100% इस प्रोलैप्स की कंडीशन से छुटकारा पाने के लिए। तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो फार्मर्स के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। अक्सर मेरे दोस्त, मेरे भाई मुझसे पूछते रहते हैं कि प्रोलैप्स से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो प्रोलैप्स जो है वो जनरली 5 वजूहात की वजह से होती हैं। तो सबसे पहली रीज़न जो है वो है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस एक बहुत छोटी सी और कॉमन सी रीज़न है जिसकी वजह से प्रोलैप्स अक्सर आ जाता है। स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस की बहुत सी वजूहात होती हैं। आजकल जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस चल रहा है, अक्सर बर्ड इन्वायरमेंट की वजह से स्ट्रेस में आ रहे हैं। अब जब भी बर्ड पे स्ट्रेस आता है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, बर्ड हाइपर हो जाता है। बर्ड के अंदर जो भी सिस्टम चल रहे होते हैं या तो वो बैठ जाते हैं सिस्टम सारे, इम्यूनिटी सिस्टम, बर्ड का डिफेंसिव सिस्टम सारा बैठ जाता है या हाइपर हो जाता है। जब भी ये सिस्टम सारे हाइपर होते हैं बर्ड की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जितनी बर्ड की एक्टिविटी इन्हांस होगी, बर्ड उछल कूद जितना ज़्यादा करेगा उतना ज़्यादा प्रोलैप्स के केसेस सामने आते हैं। तो जैसा कि मैं आपको भी बता चुका हूँ कि आजकल इन्वायरमेंटल स्ट्रेस चल रहा है। अगर इस स्ट्रेस को निगलेक्ट कर दिया जाए, दूसरे नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस जो आता है वो ड्यूरिंग वैक्सीनेशन आता है। जब भी आप लेइंग बर्ड्स की वैक्सीन कर रहे होते हो, बर्ड्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है जिसकी वजह से बर्ड बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, अपनी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर लेते हैं। वहाँ पे भी प्रोलैप्स के केसेस आते हैं। तो दूसरे नंबर पे जब आप बर्ड्स की शिफ्टिंग कर रहे होते हो, जब आप बर्ड्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे होते हो, तब भी बर्ड स्ट्रेस में आता है, बर्ड हाइपर हो जाता है, बर्ड की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब भी प्रोलैप्स के केसेस सामने आते हैं। तीसरे नंबर पे जब आप अक्सर शेड्स में छांटी कर रहे होते हो, यानी सेग्रीगेशन का प्रोसेस कर रहे होते हो, कमज़ोर परिंदों को हेल्दी परिंदों से अलग कर रहे होते हो, इसको सेग्रीगेशन कहा जाता है, तब भी ये प्रोलैप्स के केसेस आपको ज़्यादा देखने में नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है, बर्ड की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इस वजह से प्रोलैप्स के केसेस बढ़ जाते हैं। तो इस स्ट्रेस की कंडीशन से निपटने के लिए शेड्स में आप विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। अगर वैक्सीनेशन हो रही है, बर्ड्स की शिफ्टिंग हो रही है, बर्ड्स की सेग्रीगेशन हो रही है, उसमें भी विटामिन सी बहुत अहम किरदार अदा करेगा। और सेकेंडली आप कोई अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर शेड्स में चला सकते हो जिससे बर्ड की इम्यूनिटी जो है वो बैलेंस रहेगी और बर्ड प्रोलैप्स की तरफ ज़्यादा नहीं जाएगा। यानी अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहना चाहूँ, जो भी स्ट्रेस की रीज़न है उस रीज़न को ख़त्म करने से आपके प्रोलैप्स के केसेस कम हो जाएंगे। तो सेकंड नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से प्रोलैप्स होता है वो होती है हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तेज़ रोशनी। अब तेज़ रोशनी करती क्या है? असल में जो बर्ड का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो तेज़ रोशनी को सेंस करके बढ़ जाता है, यानी बर्ड का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा देना शुरू हो जाता है जब लाइट तेज़ होती है। तो इसकी वजह से बर्ड की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उछल कूद बर्ड में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोलैप्स के केसेस सामने आते हैं। तो जहाँ पर भी प्रोलैप्स के केसेस सामने आते हैं, सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो लाइट की इंटेंसिटी को कम करना होता है। इसकी वजह से बर्ड थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी को रिड्यूस कर लेता है, उछल कूद बर्ड की कम हो जाती है, जिसकी वजह से बर्ड ज़्यादा हाइपर नहीं होता और अपने प्रोलैप्स के जो केसेस हैं उनको ख़त्म करना शुरू हो जाता है। इस तरह हम लाइट की वजह से जो केसेस आ रहे होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो तीसरी जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से प्रोलैप्स से केसेस सामने आते हैं वो होती है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, यानी आपकी फीड फॉर्मुलेशन में कुछ कोताहियाँ होती हैं। अक्सर एनर्जी और प्रोटीन बैलेंस नहीं होती।
अगर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हाई एनर्जी डाइट आप दे रहे हो, लेकिन आपकी डाइट में प्रोटीन का लेवल उसको कॉप अप नहीं कर रहा, उसके बराबर नहीं है, एनर्जी को बैलेंस नहीं करता, तो वहाँ पे भी प्रोलैप्स के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस सूरत में आपको चाहिए कि आप अपनी प्रोटीन और एनर्जी के लेवल को बैलेंस करें, जिसकी वजह से आपके प्रोलैप्स के केसेस कम हो जाएंगे। हाई एनर्जी फीड्स में ज़्यादा प्रोलैप्स के केसेस सामने आते हैं। वहाँ पे आपको प्रोटीन की रेशो भी थोड़ी हायर साइड पे रखनी पड़ती है, नहीं तो आपको एनर्जी जो है वो थोड़ी सी लो करनी पड़ती है, ताकि प्रोलैप्स के केसेस ज़्यादा ना हो। यानी इन शॉर्ट, इम्बैलेंस प्रोटीन और एनर्जी में प्रोलैप्स के केसेस ज़्यादा सामने लेके आता है। तो नंबर 4 पे जो इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से प्रोलैप्स के केसेस आ सकते हैं, वो होती है मिनरल की डेफिशिएंसी। तो ऐसे में आप अपने बर्ड्स को मल्टी मिनरल्स मार्केट में बहुत से अच्छे इंपोर्टेड अवेलेबल हैं, वो दें तो ये बहुत बेहतर होगा आपके बर्ड्स के लिए, क्योंकि अक्सर फीड में मिनरल्स की मिकदार पूरी नहीं रखी जाती। बहुत से फार्मर्स पे कमर्शियल चल रही है, वहाँ पे मिनरल्स उतने लेवल के नहीं होते कि वो हाई प्रोड्यूसिंग बर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स को मैचअप कर सकें। वहाँ पे मल्टी मिनरल्स का यूज़ प्रोलैप्स केसेस को कम कर सकता है। तो नंबर 5 पे जो इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से प्रोलैप्स केसेस हो सकते हैं, वो होता है एक्स्ट्रा फैटी टिश्यूज़। यानी अगर आपके बर्ड का वेट ज़्यादा भारी है, आपके बर्ड में फैटी टिश्यूज़ ज़्यादा हैं, एडिपोज टिश्यूज़ ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से भी प्रोलैप्स केसेस बढ़ सकते हैं। जितना बर्ड के अंदर फैट होगा, उतना एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म बर्ड के अंदर ज़्यादा होगा, और जितना एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म बर्ड्स के अंदर होगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे प्रोलैप्स के। तो कोशिश करें आप अपने बर्ड्स का जो वेट है, जो वज़न है, उसको बराबर रखें, ज़्यादा बढ़ने ना दें। तो अच्छा एवरेज बॉडी वेट जो है लेइंग बर्ड का, वो 1600 से लेके 1750 ग्राम्स तक हो सकता है। ये एक ऐसी रेंज है जिसमें आपका बर्ड ज़्यादा फैटी नहीं होगा, और अगर एग प्रोड्यूसिंग है तो आपका बर्ड डिस्टर्ब नहीं रहेगा। तो यार, ये सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से प्रोलैप्स के केसेस अक्सर आते हैं। आप इन चीज़ों पे वर्क करें, जो मैंने ट्रीटमेंट्स बताई हैं, जो मैंने मैनेजमेंटल तरीके बताए हैं, उन सब तरीक़ों पे वर्क करें, इंशाल्लाह प्रोलैप्स के केसेस से छुटकारा पा लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, नीचे मेरा फेसबुक का आईडी मेंशन है, मुझसे रब्ता आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था आज का कंटेंट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर सब कीजिएगा और फैला दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।